मोदी सरकार इंडिया का नाम क्यों बदलना चाहती है? कौन कौन से ममालिक अपने नाम बदल चुके हैं? भारत में गुज़िश्ता कई रोज से ये कयास आराइयां जोरों पर हैं कि शायद मोदी सरकार मुल्क का अंग्रेजी नाम इंडिया हमेशा के लिए खत्म करके सिर्फ भारत नाम रखने पर गौर कर रही है। दरअसल नई दिल्ली में हाल ही में होने वाली G20 इजलास के मौके पर भारतीय सदर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से शुरका को इशाइये के लिए भेजे गए दावतनामों में खिलाफे रवायत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय मुल्क का हिंदी नाम प्रेसिडेंट ऑफ भारत तहरीर था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाक़े ने भारत भर में तहलका मचा दिया। इंडियन मीडिया में ये वाक़या मौजूए बहस बन गया। अवाम में तजस्सुस की लहर दौड़ गई। अपोजिशन की जानिब से मोदी सरकार पर तनकीद के तीर बरसाए गए। इसे मोदी की सियासी चाल करार दिया गया। कहा जाता है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब भी मुश्किल में फंस जाते हैं तो वो कौम परस्ती का कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और मुल्क का सिर्फ हिंदी नाम इस्तेमाल करना भी मोदी की एक सियासी चाल समझी जा रही है। कुछ अरसा कबल भी भारतीय हुकाम ने मुल्क का नाम बदलकर भारत करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये नाम बरतानवी नौवादियाती दौर का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मुस्तरद कर दिया था। लेकिन हम आज आपको मोदी की चाल के बारे में नहीं बल्कि ये बताने जा रहे हैं कि किसी मुल्क का अपना नाम तब्दील करना कोई नई बात नहीं, क्योंकि इससे कबल भी बहुत से ममालिक अपने नाम बदल चुके हैं। इस फहरिस्त में हजारों बरस कदीम मुल्क मिस्र का नाम भी आता है। मिस्र के मरहूम सदर जमाल अब्दुल नासिर ने अपने शामी हम मनसब सदर शुक्री और कौतली के साथ मिस्र और शाम के इत्तेहाद पर इतफाक किया तो उन्होंने नए मुल्क का नाम मुत्तहिदा अरब जमहूरिया रखने का फैसला किया और मिस्र को तर्क कर दिया। हालांकि मिस्र 3000 साल से ज्यादा पुराना नाम है। 3 साल बाद शाह में बगावत हुई जिसने इसका तारीखी नाम बहाल करने का फैसला किया। 10 साल बाद अब्दुल नासिर के इंतकाल के बाद नए सदर ने मिस्र का असल नाम बहाल कर दिया। श्रीलंका भी अपना नाम बदल चुका है। पहले इसका नाम सैलून था, जबकि अरब इसे सरनदीप के नाम से पुकारते थे। इसी तरह बर्मा का नाम तब्दील करके म्यांमार रख दिया गया है। अफ्रीकी मुल्क कांगो को पहले जायर के नाम से जाना जाता था। मशरकी पाकिस्तान से अलहदगी के बाद बांग्लादेश बन गया। रूस किसी जमाने में सोवियत यूनियन हुआ करता था। सोवियत यूनियन टूट गया और रूस रह गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।